नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो गुलाम नबी आजाद ने हाथ का साथ छोड़ दिया। वो G23 के उन नेताओं में है जिन लोगों ने धीरे धीरे कर कर कांग्रेस से अलग होना शुरू किया। उसमें अब एक नाम गुलाम नबी आजाद का भी जुड़ गया है। गुलाम नबी आजाद असल में वो जो G23 बना उसके अगुआ में रहे। वो पत्र जो है उन्होंने ही जारी करवाया, उन्होंने ही पत्र भिजवाया। वो एक तरह से कहिए कि कांग्रेस के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, उस मसाल को गुलाम नबी आजाद आगे लेकर बढ़े। लेकिन क्या है कि वहां तो परिवार पर सवाल ये बर्दाश्त नहीं होगा, फिर तो आपकी दुर्गति ही होगी। वो हुई। और इस बात को ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, असल में जो त्यागपत्र दिया कांग्रेस को अलविदा कहते वक्त 5 पेज का जो पत्र लिखा है गुलाम नबी आजाद ने उसमें बहुत बातें उन्होंने रेखांकित की है, जिसमें एक ये भी है कि साहब हमने सवाल उठाया कि ये जो पार्टी है इस पार्टी में फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए और एक जो है सामूहिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हमने ये क्या कह दिया कि हम जिन लोगों ने पत्र पर हस्ताक्षर किया वो बेगाने हो गए पार्टी के लिए। उन्होंने यहां तक लिखा कि कपिल सिब्बल, उन्होंने जिक्र किया है कि कपिल सिब्बल तो बजाबता आपकी जो कानूनी लड़ाई है और आपके बच्चे की उसको वो लड़ रहे हैं, इसके बाद भी महज पत्र लिखने की वजह से और सवाल उठाने के कारण चापलूसों की टोली ने उन पर हमला कर दिया। ये वो अपने पत्र में लिखते हैं और वो यही नहीं ठहरते हैं, वो ये साफ करते हैं। जबकि जो पत्र 2020 में G23 ने लिखा था उस पत्र में तो संकेत था राहुल गांधी के लीडरशिप पर, लेकिन ये जो उन्होंने 5 पेज का पत्र लिखा है इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के रसातल में जाने की पटकथा तो जनवरी 2013 में ही लिख दी गई। वो साफ कह रहे हैं कि जो चिंतन शिविर में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से कांग्रेस के दुर्दिन शुरू हो गए और फिर वो उस दुर्दिन की पूरी रेखा खींचते हैं। वो कहते हैं कि सरकार का ऑर्डिनेंस उसको फाड़कर फेंक दिया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजय माकन पीसी ले रहे थे उस समय। अजय माकन संभवतः खेल मंत्री थे, जो मुझे ध्यान आ रहा है, या मंत्री थे, अब संभवतः खेल थे या नहीं, एकदम एक पूरी तरह से तो ध्यान नहीं है। तो वो पीसी हो रही थी, उसी में राहुल गांधी पहुंचते हैं और उस ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं। ये सनसनी फैल जाती है क्योंकि वो जो ऑर्डिनेंस है वो कैबिनेट ने पास किया और जहां इसको लेकर बातचीत हो रही थी उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। तब उस पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया और सवाल छोड़िए, जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा, सरकार का ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ा और कहा कि ये बकवास है, ये उनके शब्द रहे। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि वहीं पर कांग्रेस के पराभव की इबारत लिख दी गई। फिर वो आगे कहते हैं कि उसके बाद कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई और हारने के बाद जब एक तरह से कहिए कि 2014 से तमाम चीजें जब राहुल गांधी ही देखने लगे, तब जितने सीनियर लीडर रहे उनको अपमानित किया जाने लगा। और जो लोग भी कांग्रेस कवर करते हैं उनको ये मालूम है कि ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड ये संघर्ष जो है ये 2014 में साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। और खासकर उस समय तब संगठन महासचिव जनार्दन द्विवेदी हुआ करते थे। बड़ा मुहिम चला था। अहमद पटेल भी मतलब बाद के दिनों में तो अहमद पटेल, चूंकि वो तो बड़े चतुर राजनेता रहे, तो उन्होंने बाद में संबंध बढ़िया हो गया और फिर वो कोषाध्यक्ष भी बने। लेकिन उस समय इन सब लोगों को किसी तरीके से बाहर करने की कोशिश हो रही थी और उसके लिए बड़ा मुहिम भी चला। तब पंजाब भवन में एक बड़ी भारी बैठक हुई थी और तमाम युवा ब्रिगेड वहां गई थी और उस बैठक में युवा ब्रिगेड ने यह तय किया कि युवा ब्रिगेड मतलब जो सचिव वगैरह थे और जिन्हें माना जाता था कि ये राहुल गांधी की टीम के हैं,
तो उन लोगों ने वहां बाकायदे बैठक में तय किया कि ये जो ओल्ड गार्ड इस तरह का बयान देते नहीं चलेगा, ये पार्टी लाइन से अलग है। तो इस तरीके से पूरी जद्दोजहद शुरू हो गई थी। और उस समय जनार्दन द्विवेदी, अगर आपको ध्यान हो, नहीं हो तो मैं बता ही रहा हूं कि उन्होंने बयान राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर तभी दिया था। बातचीत में उन्होंने मीडिया से कहा कि जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी का मानना था कि नहीं, लीडरशिप प्रियंका वाड्रा के पास होनी चाहिए। ये उन्होंने बातचीत में कहा। उस बयान की वजह से और ऐसे कई बयान आते रहे जो राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़ा करते थे। तो ये तो बात तभी से शुरू होने लगी थी और फिर ये बात आगे बढ़ती गई और ये जो ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की खाई है बहुत बढ़ गई। और उसके बाद आप देखिए तमाम नेताओं को नेपथ्य में जाना पड़ा। तो वही सवाल गुलाम नबी आजाद उठा रहे कि अपमानित किया जाने लगा। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि इस पार्टी के भीतर खड़े होने की और लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, विल एंड एबिलिटी समाप्त हो चुकी है। ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा कि कायदे से तो ये भारत जोड़ो की बजाय कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। और आप देखिए कि उनके पत्र से अगर आप इतर जाए तो G23 में जतिन प्रसाद भी थे, उनको जाना पड़ा कांग्रेस छोड़कर। कपिल सिब्बल को जाना पड़ा कांग्रेस छोड़कर। क्यों? क्योंकि वो असहमति व्यक्त कर रहे थे, हां में हां नहीं मिला रहे थे। RPN सिंह को कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा, वो भी तब जबकि वो तो राहुल टीम के थे, लेकिन बस उन्होंने एक बात कह दी थी कि हमें मोदी पर हमला नहीं करना चाहिए। यह कहना उनके लिए घातक हो गया और अंततः उनको जो है कांग्रेस छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि फिर उनके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार होने लगा। आप सुमिता देव पर आप आइए। सुमिता देव बड़ी तेज तर्रार नेता है, राज्यसभा इस समय टीएमसी से। उन्होंने पार्टी छोड़ी। दरअसल सीए पर लेकर जो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है किसी मामले पर, यह बड़ा कठिन है। अभी जयवीर शेरगिल ने जब इस्तीफा दिया कांग्रेस से, वो तकरीबन 8 साल कांग्रेस से जुड़े रहे, प्रवक्ता भी रहे, और जब इस्तीफा देने पर उन्होंने यही कहा, जो बात गुलाम नबी आजाद ने भी अपने पत्र में कही, कि दरअसल ये एक आप ये कहिए कि घेरा है जिसमें वो बंधे हुए हैं और जो वो कहता है वही वो सुनते हैं और उसी पर काम करते हैं। तो इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका स्टैंड क्या है, 370 पर क्या स्टैंड है, सीए पर क्या स्टैंड है, अग्निवीर पर क्या स्टैंड है। ये तमाम चीजें जो है स्पष्ट नहीं है। तो ये जो अस्पष्टता है ये उन तमाम युवा नेताओं को परेशान कर रही है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। सुमिता देव सीए की वजह से निकल कर गए, चूंकि बराक वैली में ठीक ठाक सीट है और बराक वैली उनकी अपनी जो है, आप एक तरह से समझिए कि धरोहर है, वो उनका अपना आधार है समय, उसको उनको बचाए रखना जरूरी था, जिस तरह की अब पॉलिटिक्स बदल रही है। अब ये देखिए, तो जब आप स्पष्ट ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो जाहिर तौर पर युवा ब्रिगेड भागेगी। जयवीर शेरगिल कहते हैं कि कांग्रेस अभी भी ये सोच रही है कि नरेंद्र मोदी कोई गलती करेंगे। यही बात प्रशांत किशोर ने भी कही थी कि ये लोग तो दिवा स्वप्न में जीत रहे हैं कि एक दिन जो ये भाजपा से लोग परेशान हो जाएंगे और उसके बाद में भाजपा हार जाएगी और हम सरकार बना लेंगे। ये बात जो है यह बताती है कि दरअसल कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है। जब यह कहा जाता है कि दरअसल इसका एनजीओकरण हो चुका है, यह इस तरह के आरोप लगने लगे हैं कांग्रेस पर, और ये बड़ी आप ये समझिए कि निराशाजनक स्थिति, और निराशाजनक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक वाइब्रेंट अपोजिशन होना चाहिए, और कांग्रेस कम से कम वो उस तरह का अपोजिशन है जो अगर खड़ा हो तो सरकार की जवाबदेही तय हो सकती है। लेकिन यहां तो परिवारवाद में डूबे हुए हैं, और कांग्रेस का अगर विरोध है तो वो जो परिवारवाद और दूसरा जो भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण हुआ, और उसी संस्थागतकरण से इतर जाकर कांग्रेस के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अब ये बात जो जिन लोगों ने घेर रखा है, वो जो कहा जा रहा है ना कि वामपंथियों ने कब्जा कर लिया, तो दरअसल वो अब साफ साफ दिख रहा है।
और वो जो ककून वाली बात है, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की अपनी एक टीम है, प्रियंका गांधी की अपनी एक टीम है, और अब सोनिया जी का क्या ही कहा जाए। क्योंकि आप ये देखें कि किस तरह से कांग्रेस में तमाम निर्णय राहुल गांधी ले रहे हैं, उसकी मानगी वो फोन है जो नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को किया था जब उनको पहली बार कोरोना हुआ था, ये ईडी वगैरह का जब सम्मन वगैरह आया था। तो उस बातचीत में बाकायदे सोनिया गांधी से जब उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कि आपका सहयोग चाहिए, तब सोनिया गांधी ने कहा कि आप राहुल गांधी से बात करिए। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि वो गद्दी पर तो नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन निर्णय सब लेना चाहते हैं। तो यही G23 कह रहा था कि साहब जवाबदेही तय हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पीछे बैठे रहें और चेहरा कोई और रहे और निर्णय लेते रहें। मतलब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली स्थिति तो नहीं होनी चाहिए कि सारा निर्णय 10 जनपद से होगा लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। तो ऐसी परिस्थिति को तो किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होती। सरकार के लिए क्या हुआ आपने देखा ही, अब पार्टी को लेकर इस तरह की परिस्थितियां हैं। तो अब ये हाल है कांग्रेस का। और एक तरह से कहा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने उस सच को सबके सामने लाकर रख दिया जिस पर खाली चर्चा होती थी, और अब वो आप ये कहिए कि एकदम स्पष्ट हो चुका है। और राहुल गांधी को लेकर तो सवाल 2014 से उठ ही रहे, खास तौर से उनके नेतृत्व पर। अभी अलग बात है कि उसको लेकर तमाम तरह के इफ एंड बट बताए जाते हैं, लेकिन यह बात एकदम ठीक है कि अगर कांग्रेस चाहती है कि दोबारा जिंदा हो और वो कुछ आगे कर सके, तो जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही है, असल में उस बात पर ही आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा तो गुलाम नबी आजाद ने बस एक बात नहीं कही कि ये सब नकारा और निकम्मा है, बाकी उन्होंने एक सभ्य भाषा में जो कहना था वो उन्होंने कह दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।